तो भाई कैसे हो। जब भी हम खुले आसमान के नीचे लेटे होते हैं ना, तो हमें तारों से भरा हुआ आसमान नजर आता है। ये बस एक छोटा सा पोर्शन है हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का। ये पूरा यूनिवर्स तो अपने अंदर कई राज दबाए बैठा है, जिसने हमारे साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स को ना उलझाया हुआ है। हमारे पास अनगिनत सवाल आते हैं यूनिवर्स को लेकर, जिनके जवाब हमें आज तक नहीं मिले। चलें उनको देखते हैं। सबसे पहले है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स आखिर बना कैसे था। देखो, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें, ठीक है, गॉड ने बनाया था, लेकिन किस तरह बनाया था ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है। ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर, वो आखिर बनी तो बनी कैसे। मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी बिग बैंग थ्योरी है, जो बताती है कि 13.5 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स सिंगुलैरिटी पॉइंट से शुरू हुआ था, जिधर डेंसिटी और टेम्परेचर इनफाइनाइट था। एक एक्सप्लोजन हुआ था, जिसकी वजह से ये सारी चीजें फॉर्म हो गई थी। उस एक्सप्लोजन के बाद ना यूनिवर्स एक्सपेंड करना शुरू हो गया था, लेकिन ये सब एजम्पशंस एंड साइंटिस्ट की। एक और मिस्ट्री है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की। देखो, जब भी हम आसमान में देख रहे होते हैं ना रात को, तो हमें चमकते हुए स्टार्स नजर आ रहे होते हैं। और अगर हम स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप से देखें ना, जैसे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप है, तो हमें दूर दूर की गैलेक्सीज जो है ना वो दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये सब चीजें जो हमें दिखाई दे रही होती है ना, जैसे स्टार्स हो गए, गैलेक्सीज हो गई, ये सिर्फ 5% है यूनिवर्स का। 95% यूनिवर्स जो है ना वो डार्क है। ये 95% यूनिवर्स ना दो चीजों से बना है। पहला है डार्क मैटर और दूसरा है डार्क एनर्जी। डार्क मैटर एक ऐसा मैटर होता है जो ना किसी लाइट के साथ इंटरेक्ट करता है और ना ही किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ। इसी वजह से ना हमें ये किसी टेलीस्कोप से नजर आता है और ना ही किसी ऑब्जर्वेबल इंस्ट्रूमेंट से। ये सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रेविटेशनल पुल की वजह से डिटेक्ट होता है। देखो, आखिर कोई तो फोर्स है ना जो गैलेक्सीज और उनके क्लस्टर को होल्ड किए हुए है, वही डार्क मैटर है, और ये 25% यूनिवर्स बनाती है। और दूसरी तरफ डार्क एनर्जी बिल्कुल ऑपोजिट है डार्क मैटर के। डार्क एनर्जी एक रिपल्सिव फोर्स है जो कि एक्सपेंशन करी है यूनिवर्स की इतने टाइम से, और ये ना ग्रेविटी के अगेंस्ट चलती है। डार्क एनर्जी 70% यूनिवर्स बनाती है। सिंपल अल्फाज में बताऊं तो डार्क मैटर जो है ना वो गैलेक्सीज को खींच रहा है, और डार्क एनर्जी रिपेल यानी दूर भेज रही है, एक्सपेंड कर रही है यूनिवर्स को, ताकि यूनिवर्स की एक्सपेंशन हो सके। फिजिसिस्ट को ये नहीं पता कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जो है ना वो किस चीज से बने हुए हैं, और ना ही उन्हें ये पता कि वो एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं। तो 95% यूनिवर्स हमारा डार्क और इनविजिबल है, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। एक और सवाल है कि आर वी अलोन इन द यूनिवर्स। क्या हमारे अलावा और स्पीशीज भी हैं यूनिवर्स में? क्या एलियन वाकई एग्जिस्ट करते हैं? एलियन हम ऐसी स्पीशीज को बुलाते हैं जो एग्जिस्ट करते हो हमारे प्लेनेट से बाहर। अब देखो, यूनिवर्स है ना, मतलब वो यूनिवर्स जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लोकल यूनिवर्स के सर्वे के मुताबिक ना 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं, और हर गैलेक्सी जो हमारे यूनिवर्स के अंदर मौजूद है, जैसे कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, कुछ इससे बड़ी हैं, कुछ इससे छोटी हैं। खाली मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 400 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं। तो दूसरी गैलेक्सीज जो हैं उनमें भी अराउंड इतने ही स्टार्स मौजूद हैं। फिर उनमें से कई स्टार के प्लेनेटरी सिस्टम भी मौजूद हैं। और हाँ, ये भी याद रखना कि एक छोटा सा पीस ऑफ यूनिवर्स है हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का, और शायद के इनफाइनाइट यूनिवर्स भी हो इसके बाहर भी, हमें तो नहीं पता वैसे, क्योंकि हम तो बेचारे हमारी मार्स पर जाने के लिए इतनी सारी एफर्ट्स लग रही हैं, तो दूसरे स्टार्स को तो भूल ही जाए ना। इवन के लाइट जिसकी स्पीड है 1,86,282 माइल्स पर आवर, इसको भी सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को क्रॉस करते करते 1 लाख साल लग जाएंगे। तो इसकी ना बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि एलियंस जो है ना वो एग्जिस्ट करते होंगे। सोलर सिस्टम में ना सही, दूसरे प्लैनेट्स के प्लैनेटरी सिस्टम में तो मौजूद ही होंगे ना। क्या पता एलियंस जो है वो इतने एडवांस हो के वो ये डिस्टेंस जल्दी कवर कर लें, और मे भी वो हम में ही रह रहे हो, वी नेवर नो। आखिर में है फेट ऑफ द यूनिवर्स। एंड में यूनिवर्स का क्या बनेगा? क्या ये कोलैप्स हो जाएगा? जो कि लगता तो नहीं है, क्योंकि ये तो एक्सपेंड हो रहा है। एक थ्योरी ने सजेस्ट की भी है कि यूनिवर्स का एंड में क्या बनेगा। इस थ्योरी के मुताबिक एक टाइम के बाद यूनिवर्स की एक्सपेंशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी डार्क एनर्जी की वजह से, कि जो मैटर है ना वो एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएंगे उस पॉइंट तक कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। सारी हीट जो है ना वो खत्म हो जाएगी, और पूरा यूनिवर्स जो है ना वो बिग फ्रीज की स्टेट में चला जाएगा। ये सिर्फ एक थ्योरी है जो सजेस्ट करती है कि ये अल्टीमेट फेट हो सकता है यूनिवर्स का। अब रिलीजन के पर्सपेक्टिव से देखें तो हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो क्या हेवन और हेल जो है वो यूनिवर्स के अंदर ही होंगे या फिर किसी और जगह पे होंगे? और अगर कहीं और होंगे तो एट द एंड क्या होगा इस पूरे यूनिवर्स का? और जब हम मर जाते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो किस जगह ट्रांसफर हो जाती है? इज इट दिस यूनिवर्स और बियॉन्ड? ये सब तो हमें खैर मरने के बाद ही पता चलेगा। तो ये कुछ मिस्ट्रीज हैं यूनिवर्स से रिलेटेड, जिनकी हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसी और भी काफ़ी सारी मिस्ट्रीज हैं, लेकिन हम उनको किसी और वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यूनिवर्स और इससे रिलेटेड टॉपिक में इंटरेस्ट है ना, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं आई बटन में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।